हम लोग का नेता सिर्फ एक है। बहुत सारे नेता को मैं नहीं मानता हूँ, खास करके अत्रि विधायक रंजीत यादव का नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं। इसके अलावा मेरा कोई नेता नहीं। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं की, ये एनडीए की सरकार मात्र 7-8 साल में की। ईरानी चूड़ी बजा रही थी, चूड़ी फोड़ रही थी, लेकिन अभी स्मृति ईरानी का चूड़ी ही गायब हो गया है। अब तो काड़ा पहनने लगी है, रंगदारी करने लगे, रंगदारी की तरह हम लोग का महंगाई को ऊपर बढ़ा रही है। ये कहते हैं बिहार सरकार की शराबबंदी, आपने सुना होगा या देखा होगा कि 11 लोग का मौत हुआ। भ्रष्टाचारी और महंगाई, ये सब को दूर करने के लिए हम लोग प्रतिरोध मार्च करने जा रहे हैं। महंगाई का ग्राफ एकदम लगातार ऊपर बढ़ रहा है रंजीत जी, इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार केंद्रीय सरकार है। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये नीति और नीयत आपका साफ नहीं है। आपको शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों की समस्या रोजगार देकर दूर करनी चाहिए। लेकिन इतना खर्च राम मंदिर बनाने पे कर रही है, उतना एम्स बनाने में करती, उतना स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में करती, तो आज देश का भविष्य कुछ और रहता। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ गया खिजरसराय मुख्य मार्ग पे, और हमारे पीछे क्या बोलते हैं कि आरजेडी के अत्रि विधायक हैं रंजीत यादव उर्फ अजय यादव। आज ये प्रतिरोध मार्च निकालने के लिए जा रहे हैं गया। देश में लगातार बेरोजगारी और क्या बोलते हैं कि महंगाई जो बढ़ रहा है, उसके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल का जितने भी जिला मुख्यालय हैं बिहार के, वहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं अत्रि विधायक रंजीत यादव जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार मेन मुद्दा क्या है, मोटिव क्या है प्रतिरोध मार्च निकालने का। रंजीत जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि लिखा हुआ है, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते कीमत वापस लो, बेरोजगारी को मतलब कि बेरोजगारियों को रोजगार दो, और जो मतलब कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सिंचाई है, तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं विपक्षियों ने उठाया है कि इसको वापस लिया जाए। कैसे देखते हैं रंजीत जी सभी मुद्दों को? आज आप देख रहे हैं देश में जो नया जीएसटी लागू हुआ, तो आप देख रहे हैं कि 1 केजी से 25 केजी तक का आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी लग रहा है। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति, वो तो 25 केजी के ऊपर सोचता भी नहीं है कि हम 1 महीना के लिए 25 केजी के ऊपर हम ले सकें। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जीएसटी सिर्फ गरीबों पर क्यों, बड़े लोगों पर क्यों नहीं? आज आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लग रही है, क्योंकि बड़े बड़े अमीर व्यक्ति उसका धंधा कर रहे हैं। लेकिन 1 केजी से 25 केजी पर, उसमें भी आज तक इस देश में दूध, दही, घी, चावल, गेहूं, ये सब पर जीएसटी नहीं लगी थी। आज इसके ऊपर भी जीएसटी लग रही है। तो गरीबों का खून चूस रही है केंद्रीय सरकार। गरीबों का खून चूस कर बड़े बड़े लोग, अडानी, अंबानी और विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग जो भाग गए हैं, उनको जो पैसा लेकर देश का भागे हैं, उनसे पैसा तसीला नहीं जा रहा है। लेकिन आज केंद्रीय सरकार जो केसीसी लोन, जो छोटे छोटे किसान केसीसी लोन लिए हुए हैं, उन पे नोटिस भेजा जा रहा है, उनसे तसीली किया जा रहा है। एक तरफ जीएसटी से आप खून चूस रहे हैं, एक तरफ किसानों का खून चूस रहे हैं केसीसी लोन के द्वारा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये नीति और नीयत आपका साफ नहीं है। आपको शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों की समस्या रोजगार देकर दूर करनी चाहिए। लेकिन सरकार को इन सब मुद्दों पे ध्यान नहीं है। सरकार का मुद्दा पर ध्यान है कि राम मंदिर किस प्रकार बन रहा है। ये नहीं राम मंदिर बना रहे हैं, उसमें हम लोग को कोई कहना कुछ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार जितना खर्च राम मंदिर बनाने पे कर रही है, उतना एम्स बनाने में करती, उतना स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में करती, तो आज देश का भविष्य कुछ और रहता है। रोजगार की बात करते हैं आप रंजीत जी, आप भी एक युवा हैं। युवाओं का जो दर्द है वो दिखता है, युवाओं के दर्द को आप कैसे देखते हैं? युवाओं का दर्द तो आपको पत्रकार महोदय अग्निपथ में ही दिखा, और खास करके बिहार के लोगों के द्वारा प्रदर्शन जो किया गया, वो प्रदर्शन को तो मैं उचित नहीं कहता हूँ, लेकिन वो बेरोजगारी की जो समस्या है, लोग में जो आक्रोश था, वो सामने दिखने को मिला। और सरकार तो हमेशा बोली है, और इस बार भी पिछले चुनाव में, विधायक के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि 19 लाख स्वरोजगार देंगे, तो आज तक तो दे नहीं पाई है। आज तक
रोजगार छीना ही छीना जा रहा है, निजी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, निजी कंपनियों में दिया जा रहा है। तो आज केंद्रीय सरकार ने युवाओं को बताया कि किस प्रकार से वो रोजगार दे रहे हैं। आज 7 साल होने वाला है और अगले चुनाव की तैयारी में भी लगे हुए हैं, लेकिन गरीबों के वास्ते उन लोग ने कभी सोचा नहीं। आज महंगाई किस रेट पे पहुंची है, किस दर पे पहुंची हुई है, वो छुपा हुआ नहीं है। हाल ही में मैं देख रहा हूं तो सीरिया के नीचे इंडिया चला गया है आर्थिक व्यवस्था में। तो सरकार अपना आर्थिक व्यवस्था तो ठीक करे कि वो रोजगार पैदा कर सके। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस के सरकार में 450 रुपये में गैस सिलेंडर था और भाजपा के सरकार में 1150 रुपये हो गया। अभी 1150 लिखा हुआ है, हालांकि चाचा बोल रहे हैं कि 1210 हो गया है। ये जो महंगाई का ग्राफ एकदम लगातार ऊपर बढ़ रहा है रंजीत जी, इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार केंद्रीय सरकार है। केंद्रीय सरकार ने हम लोग से वादा किए थे कि वो अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट पर भेजवाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। आज वही तो दिखा रहे हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं, और करते हैं जो बोलते नहीं। आज हम लोग को वादा किए कि गैस सिलेंडर इतना सस्ता होगा, उज्ज्वला योजना। आज देख रहे हैं कि 1210 रुपया गैस सिलेंडर पहुंच गया 450 से, कांग्रेस की सरकार से। उस समय तो स्मृति ईरानी चूड़ी बजा रही थी, चूड़ी फोड़ रही थी, लेकिन अभी स्मृति ईरानी का चूड़ी ही गायब हो गया है। अब तो काड़ा पहनने लगी है, रंगदारी करने लगे, रंगदारी की तरह हम लोग का महंगाई को ऊपर बढ़ा रही है। देखिए वहाँ पे एक बैनर में लिखा हुआ है, बहुत हुई महंगाई की मार, उखाड़ फेंको निकम्मी सरकार। निकम्मी सरकार किसको बोल रहे हैं और किसको उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है? साफ तौर पे केंद्रीय सरकार को बोला जा रहा है। केंद्र की जो नीति और नीयत है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई है, तो सारे किसानों को, सारे आम जनों को ये दर्द महसूस जरूर हो रहा है महंगाई से कि कल 450 रुपये गैस सिलेंडर खरीदते थे, आज 1210 रुपये खरीदना पड़ रहा है। तो जो हम लोग की आदत थी कि हम लोग चूल्हे पे जलावन से बनाते थे, आज वो स्थिति में फिर से ला दिए हैं कि फिर से हम लोग को चूल्हा धरना पड़ेगा, फिर से जलावन इंतजाम करना पड़ेगा। तो उन्हीं को बोला जा रहा है केंद्रीय सरकार को कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जुमला करें, जुमला का वादा करें, जो लोगों को जुमले के हिसाब से बताएं हर चीज़ को। आज इस देश में जो अग्निपथ योजना में जो ठेकेदारी के तौर पे देश की सुरक्षा को दिया गया है, क्या ठेकेदार लोग अच्छा काम करते हैं? इस सरकार में बहुत सारे रोड का काम देखिए, ठेकेदार लोग अच्छा करते हैं। आज जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आप सीईओ के पास में जाइए, बीडीओ के पास में जाइए, इंदिरा आवास सहायक के पास में जाइए, जब तक आप पैसा नहीं देते हैं तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचारी और महंगाई, ये सब को दूर करने के लिए हम लोग प्रतिरोध मार्च करने जा रहे हैं। अच्छा, आप अतरी को देखते हैं रंजीत जी, अतरी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड हैं वहाँ पे भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। वहाँ के अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार तो अब तब में है, कब जाने वाली है, लेकिन तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार आएंगे तो नापा जाएगा हर साल के पिछले जितने साल जो आप लोग लूट खसोट किए हैं, हर चीज़ को नापा जाएगा और उसका हिसाब किताब किया जाएगा हमारे तेज सरकार और तेजस्वी सरकार में। अच्छा, कल एक घटना घटित हुआ बिहार में रंजीत जी, और भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। और सीपी सिंह के मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं कि ज़मीन वमीन का कुछ मैटर है, जेडीयू के ही लोगों ने मतलब कि दिखाने का काम किया। उस मैटर को रंजीत जी कैसे देखते हैं? उनकी घर की बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आरसीपी सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने तो बहुत सारे लोगों को छाती पे दाल भुना गया, और जो लूट खसोट हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, और उस भ्रष्टाचार में आरसीपी सिंह अपना अलग हिस्सा रख लिए। कुछ लोगों का हिस्सा कम गया होगा तो आज बरस रहे हैं। आज आरसीपी सिंह अलग हो गए, आरसीपी सिंह बरस रहे हैं, इस्तीफा दे दिए। और मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार में विकास नाम का कोई चीज़ बचा नहीं है। वो तो उनके ही मंत्री, उनके ही मुख्य जो थे, वो अध्यक्ष हटकर बोल रहे हैं कि ये सरकार की जहाज़ डूब चुकी है। और मैं कहना चाहूँगा कि लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि अब तेजस्वी जी की सरकार लानी ज़रूरी है। तेजस्वी जी ही क्यों? आप लोग के मतलब कि पार्टी में और भी तो बहुत सारे नेता हैं। हम लोग का नेता सिर्फ एक है, बहुत सारे नेता को मैं नहीं मानता हूँ, खास करके अतरी विधायक। अतरी, हाँ, तेजस्वी जी आकर के बोलते हैं कि अतरी मेरा गढ़ है, अतरी मतलब कि मेरे लकी है। वो अतरी में आते हैं और उनके पिताजी जेल से छूट जाते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग का नेता सिर्फ, मेरे पिताजी का नेता माननीय
श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और रंजीत यादव का नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं। इसके अलावा मेरा कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। एक आखिरी सवाल रंजीत जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के जो मतलब कि जनता है, जो किसान है, जो आम जन है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों के द्वारा इस सरकार को कहना चाहूँगा कि बारिश नहीं हुई है, सुखाड़ घोषित होने चाहिए, किसानों को मदद होनी चाहिए, न कि आप डीजल अनुदान देके एक टॉफ़ी देके किसानों को फुसलाने का काम करें। अगर आप जो किसान पे बिजली बिल जो चढ़ रहा है, आप बिजली बिल माफ़ करते तो किसानों को डीजल अनुदान से ज़्यादा हक में फ़ायदा होता। 24 घंटा लाइट नहीं मिल रही है। 24 घंटा लाइन मिलना चाहिए। किसानों को सिर्फ यही मदद चाहिए कि आप 24 घंटा लाइन दें, उनका बिजली बिल माफ़ करें, फ्री करें, और ये सुखाड़ में फ्री करें, और जितना भी बिजली बिल किसानों पर बाकी हो वो सभी को माफ़ी मिलना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो एक डीजल अनुदान मिल रहा है वो लॉलीपॉप है, किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, और किसानों पे जो झूठा बिजली बिल बढ़ा कर दिया गया है उसको सरकार को पूर्ण रूप से माफ़ करनी चाहिए। पूर्ण रूप से माफ़ करनी चाहिए। कुछ और भी समर्थक हैं जो कि मतलब कि गया जा रहे हैं प्रतिरोध मार्च के लिए। बैजू जी हैं और मतलब कि हाथ में बैनर लिए हुए हैं। क्या 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 कहना चाहेंगे बैजू जी? हम लोग युवा बेरोजगारी एकदम लास्ट चरण सीमा पे है। हम लोग युवा रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के आज माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आह्वान पे आज हम लोग जिला में धरना देने जा रहे हैं। प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी? जो आज हम लोग गया के लिए जो जा रहे हैं, हम लोग का एक ही मुद्दा है, जो डीजल, पेट्रोल, गैस जितना महंगाई चरम सीमा पर है, जो भी हम लोग तमाम जनता हैं 2024 में ये हम लोग तय कर लिए हैं कि सरकार को हम लोग के कबाड़ फेंकना है। अच्छा, आप क्या बोलते हैं कि आपको उम्र लगभग 50 वर्ष होगा, है ना? पहले पेट्रोल का कीमत और अब का पेट्रोल का कीमत जो बढ़ा है, पहले आप कैसे खरीदते थे, आप कैसे खरीदते? अरे कहना ही थे, आसमान ज़मीन का अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। ये गठबंधन में सरकार में देखिए एक और दादा है जो बोल रहे हैं। हाँ, यूपीए की जब सरकार था केंद्र सरकार में, तो मात्र 40 से नीचे था पेट्रोल, 22 रुपये था डीजल, 21 रुपये। आज देखिए मात्र 10 साल के ये अभी पूरा हुआ है मोदी जी का, और इतना अंतराल छलांग लगाया है। ये कहते हैं बिहार सरकार की शराबबंदी, आपने सुना होगा या देखा होगा कि 11 लोग का मौत हुआ। कल 2 दिन कल आपका वैशाली में हुआ 4 लोग का मौत। अब ढोला पीट रहा है प्रशासन और सरकार कि सब माल कहाँ से आया। गरीब गुरबा को ऐसी पकड़ा जा रहा है कि तू ही माल लाया है, जबकि माल पटना में गोदाम पकड़ाया उनके नाके तले मुख्यमंत्री जी के। यही तो है शराबबंदी, जी इतना अरबों रुपया। देखिए रंजीत जी, कुछ जो कांग्रेस 70 साल में नहीं की, ये एनडीए की सरकार मात्र 7-8 साल में की। जो कांग्रेस 100 रुपये पेट्रोल और डीजल 70 साल में नहीं पहुंचाई, ये एनडीए की सरकार मात्र 7 साल में 100 के पार ले गई। मतलब यही सब मुद्दा को लेकर के आप लोग गया जा रहे हैं, वहाँ पे प्रतिरोध मार्च निकालेंगे? जरूर हम लोग प्रतिरोध करेंगे, और हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग विपक्ष दल के हम सिपाही हैं, और विपक्ष हमेशा समस्याओं को उद्भेदन करने का काम करती है, किसानों के समस्या को उद्भेदन करने का काम करती है, बेरोजगारों की समस्या को उद्भेदन करने का काम करती है, और वही उद्भेदन करने हम लोग प्रतिरोध मार्च रैली निकाल कर करने वाले हैं। देखिए सड़क से क्या बोलते हैं कि सड़क से सदन तक प्रतिरोध मार्च निकालेंगे, और अभी गया जा रहे हैं। उसी क्रम में रंजीत जी से मैंने वार्तालाप किया। इनका कहना है कि जो सरकार है वो निकम्मी है, और जो मतलब कि युवाओं का दर्द है, जो किसानों का दर्द है, वो नहीं सुन रही है। और इस दर्द को सुनने के लिए हम लोग गया जा रहे हैं, उस दर्द को सुनेंगे और किसानों को जो समस्या है उसका समाधान करने का काम करेंगे। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि अनाज हम दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी से पूछिए कि जब यूपीए गठबंधन की सरकार था, बिहार के खाद्य आपूर्ति मंत्री थे लालू जी के सरकार में, सोनिया गांधी जी के सरकार, उस समय फूड फॉर गारंटी लागू हुआ था। अनाज तो यूपीए दिया, वाहवाही ही लूट रहे हैं कि हमने अनाज दिया। अधिनियम क्या बनाया फूड फॉर का? यूपीए की सरकार बनाया। मनरेगा क्या बनाया? यूपीए की सरकार बनाया। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण क्या बनाया? यूपीए की सरकार बनाया। लेकिन पहले इंदिरा आवास मिलता था, पीएम इंदिरा आवास मिलता था, इसको कर दिए प्रधानमंत्री आवास। अगर तो और लोकसभा में हल्ला हुआ है, वो लिखवाए थे कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी आवास। अच्छा। हाँ,
इस पर पूरा विरोध हुआ, रुक गया है। देखिए इस पर पूरा विरोध हुआ है और ये लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।